everyone, I am Srishti and today we are going to discuss about officer like qualities. तो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन शॉर्ट ओ एल क्यूज़। तो टोटल हम 15 ओ एल क्यूज़ को डिस्कस करेंगे। हमने पहले वीडियो में एस एस बी एग्जीक्यूटिव आई टी ओवरव्यू को देखा था जिसमें सारे स्टेजेस फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 5 को ओवरव्यू उसका देखा था और कुछ एक्सप्लेनेशन देखे थे उसके। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 15 ओ एल क्यूज़ कौन कौन से हैं और एक इंडिविजुअल में को उस क्वालिटीज़ की नीड क्यों है और उससे क्या होगा, राइट। तो आप चाहे ऑफिसर बनो या आप लाइफ में एक इंडिविजुअल इंसान है, आपको कोई भी गोल को अचीव करने के लिए, आपको कोई भी माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए या फिर आपका जो पर्पस है लाइफ में उसको अचीव करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि मैंडेटरी हैं, होने चाहिए, जिससे लाइफ इजी होती है और आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो एज आप डिफेंस या आर्म फोर्सेस में जाएंगे तो ऑफिसर्स में कुछ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एसएसबी डिमांड करता है। लाइक एक इफ़ेक्टिव लीडर होना चाहिए, साथ ही साथ जो उस मिशन को सक्सेसफुली बना सके। तो उस लीडर की लीडरशिप क्वालिटी तो एक आपकी हो गई। साथ ही साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको बिल्ड करना होता है, अगर नहीं है तो और ईज़िली वो बिल्ड हो जाती है टाइम के साथ साथ और आप एफर्ट डालेंगे तो। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एथिकल इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। एथिकल इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन में क्या आता है कि आपका स्ट्रॉन्ग एथिकल इंटीग्रिटी होना चाहिए। मीन्स आप यू शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है। आप टीम के साथ हो या हायर अथॉरिटीज़ के साथ हो या खुद के साथ हो, आप ईमानदार रहें। आप जो भी डिसीज़न लें वो मॉरल वैल्यूज़ के साथ लें। आपको सोसाइटी को लेकर, अपनी टीम को लेकर, साथ ही साथ आप जो मिशन में हैं उसको सोचते हुए फिर डिसाइड करना है। फेयरनेस होना चाहिए, आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। आपके लिए सारे लोग हैं वो इक्वली ट्रीट होंगे, आप नेशन के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड है डिसिप्लिन। तो आप कोई भी इंडिविजुअल सक्सेसफुल इंसान डिसिप्लिन होता है, राइट। तो आपको जो भी प्रोटोकॉल्स हैं एसएसबी के, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। सेकंड है डिसीजन मेकिंग एंड एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग और एबिलिटी का मतलब होता है कि आपको अंडर प्रेशर, अंडर हाई स्ट्रेस सिचुएशन, आपको क्विक डिसीजन लेना है। एक्यूरेसी के साथ आप डिसीजन लेंगे, जल्दी भी लेंगे और एक्यूरेट डिसीजन भी लेंगे। सेकेंड है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। आप मिशन पे हैं, आपके पास डे कुछ ना कुछ मिशन, कुछ ना कुछ ऑपरेशन चलता रहेगा, तो आप स्ट्रैटेजी बनाकर उस मिशन को सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश करेंगे, राइट। सेकेंड थर्ड है हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की जाए तो क्लैरिटी इन गिविंग ऑर्डर्स। आप एक लीडर हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप किसी को इंस्ट्रक्शंस डिलीवर कर रहे हैं, आप अपनी टीम को डिलीवर कर रहे हैं, आप अपने हायर अथॉरिटी को बता रहे हैं। तो उसमें क्या है कि आप जितने ज़्यादा क्लैरिटी के साथ ऑर्डर्स देंगे उतनी ज़्यादा आप जो सामने वाला है वो चीज़ें समझ पाएगा, और जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के पास समझ पाएगा उतना जल्दी आपका काम हो पाएगा, राइट। तो वो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हो वो प्रिसाइज होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, इतना कि जितने में काम हो सके। सेकंड है कि फोस्टरिंग टीम वर्क और मॉरल। आप टीम के साथ हैं तो आप एक लीडर होने के नाते उनको इंस्पायर करें, उन्हें मोटिवेट करें, उनको एनकरेज करें, राइट। और आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करनी चाहिए। इसमें लिखा है कि थ्रू इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू आप उन्हें एनकरेज और इंस्पायर कर सकते हैं। साथ ही साथ कि आपके बीच और टीम वर्क के बीच एक फ्रेंडलीनेस होना चाहिए सो दैट दे कैन शेयर देयर नॉलेज टू यू, राइट। द फोर्थ इज एडेप्टिबिलिटी एंड रिजिलियंस। तो आप इतने अडेप्टेबल होना चाहिए कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, कोई भी कंडीशन है, कहीं भी है, आप तो एडजस्टिंग होना चाहिए, आप कहीं भी एडजस्ट हो सके। आप शिप में हैं, आपको 6 महीने तक शिप में ही रहना है, तो
सबमरीन में रहना है, ऐसी ड्यूटी पड़ रही है तो आप, या आपको कहीं और ड्यूटी लगा दिया, तो वहाँ के लिए आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। मेंटल एंड इमोशनल रिजिलियंस, तो आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन, क्योंकि यहाँ जो चैलेंजेस मिलेंगे वो अनसर्टेन है, वो अनप्रडिक्टेबल है। यहाँ आपके पास ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं है कि ये फॉर्मूला से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चीज़ें यहाँ अनसर्टेन है, तो वहाँ अपना मेंटल और इमोशनल बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट। आप कोई भी डिसीज़न लो वो काम एंड फोकस के साथ लो। फिर आपका नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड पैट्रियोटिज्म। तो आपका जो ड्यूटी है उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो ड्यूटी है उसको आप फुलफ़िल करो, डेडलाइंस टारगेट्स को मीट करो, ऑपरेशंस को सक्सेसफुली बनाने का कोशिश करो। तो आप अपने मिशन के लिए कमिटेड रहें, है ना। आपका पहला प्रायोरिटी यही रहेगा कि आप मिशन और ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। उसके बाद ही आपका पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबीज़ आएंगे। सेकंड है कि आप लॉयल रहें, ठीक है। अपने नेशन को आप एक देशभक्त की तरह काम करें, और आप डिवोशन के साथ अपनी सर्विस करें। देन है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टीम वेलफेयर। आप यहाँ इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हैं, आपको अपनी टीम के साथ काम करना है, आपको अपना भी और अपनी टीम का भी ध्यान रखना है। तो उनकी सेफ्टी, उनके मॉरल, सभी चीज़ों का उनका ध्यान रखें, उनके नीड्स फुलफिल हो पा रहे हैं नहीं। फिर लीडरशिप एक्सीलेंस, एज अ लीडर आपके में क्या क्या होना चाहिए, अथॉरिटी विथ एम्पैथी, कमांडिंग रेस्पेक्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द टीम। तो आपको जो इस तरीके से आपको कमांड और ऑर्डर्स देने हैं क्लैरिटी के साथ कि उनकी जो नीड्स है वो भी आप समझ पाओ। आपको सिर्फ ऑर्डर नहीं देना है, उनकी बातें भी आपको समझनी है, उनकी ज़रूरतें भी आपको समझनी है। इंस्पायरिंग कॉन्फिडेंस, आपको उनके साथ एक तो ट्रस्ट बिल्ड करना है, राइट, क्योंकि म्यूचुअल ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको कॉपरेट भी करना है, आपके साथ वो भी कॉपरेट करें और आप भी उनके साथ कॉपरेट करें। फेयरनेस होना चाहिए, डिसीजन क्विक लेना आना चाहिए। प्रिसीजन एंड डेडिकेशन, लीडिंग बाय एग्जाम्पल टू अचीव ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक गोल। तो आप कुछ मिशन पे हैं, कुछ ऑपरेशन पे हैं, और सपोज आपको एक्सप्लेन करके बताना है अपनी टीम को, देन आपको कुछ जो पास्ट में जो ऑपरेशंस हुए हैं उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू अपनी टीम को आपको बताना होगा। डेडिकेशन के साथ आप काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट पार्ट इज एसएसबी's ऑफिशियल OLQ फ्रेमवर्क। तो क्या क्या है इसमें से, चार मेन फैक्टर्स हैं, द फोर फैक्टर्स, जिसमें हम 15 OLQs को ग्रुप किए हुए हैं इन चार फैक्टर्स में, जो कि एसएसबी डिमांड करता है और ये एसएसबी के असेसमेंट में इवेल्युएट होता है। तो फर्स्ट है हमारा फैक्टर वन, दैट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाए तो हम सपोज़ कोई एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। आप कुछ किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सपोज़, देन आप उसकी प्लान करते हैं ना कि आपको किन सब्जेक्ट्स को कितने टाइम में कवर करना है, आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी, कब आप रिविजन करेंगे, आप कब मॉक टेस्ट देंगे, कब टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा लाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी परसेंटेज है। तो ये सारा चीज़ें आप पूरे एनालाइज करके एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। लाइकवाइज आप किसी मिशन या ऑब्जेक्टिव पे हैं तो आप भी यहाँ आपकी प्लानिंग यहाँ ऑर्गेनाइज इस तरीके से हो कि वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड हो, राइट। तो पहला इसमें आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है, इंटेलिजेंस इज नॉट टॉकिंग हियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटन टेस्ट एंड ऑल, IQ वगैरह की बात नहीं हो रही है कि आपने कोई क्वेश्चन लिखा, 2+2 कितना होता है 4 बता दिया, कोई फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, कैलकुलस सॉल्व करना नहीं है यहाँ पर हमें। हमें यहाँ इंटेलिजेंस की जो बात हो रही है वो ये है कि आपको प्रैक्टिकल चैलेंजिंग जो सिचुएशंस आएंगे, जो सर्कमस्टेंसेस आएंगे जो कि अनसर्टेन है, वहाँ आप प्रैक्टिकली कैसे डील करते हैं, वहाँ आप इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस कैसे फाइंड करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का, वो होता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके
उसको कहा जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। सेकेंड है रीजनिंग एबिलिटी। आप जो भी डिसीजन लो वो काफ़ी लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग के साथ लेना है आपको। लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग विदाउट एनी इमोशंस एंड ऑल ना, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर लॉजिकली चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। आप जो भी प्लान कर रहे हैं मिशन के लिए, जो भी स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, वो काफ़ी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। ठीक है, वो साथ चाहे आप थॉट्स हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे वो कोई रिसोर्सेस हो, वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। फोर्थ इज़ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स आप जो भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या ऑर्डर्स दे रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ हो, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। आप वो चीज़ वर्बली और नॉन वर्बली आप उसको अगर डॉक्यूमेंटेशन में दे रहे हैं, लिख कर भेज रहे हैं कहीं, किसी को आपको हायर अथॉरिटी को देना है, या फिर आप इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने टीम्स को बता रहे हैं, तो दोनों केस में आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए और इफ़ेक्टिव होना चाहिए। ये हमारा फैक्टर वन हुआ। फैक्टर टू की बात की जाए, दैट इज़ सोशल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो जब किसी सिंगल इंसान से या इंडिविजुअल से मिल रहा है और ग्रुप ऑफ पीपल से मिल रहा है, तो कैसे उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करता है, वो एडजस्ट हो पाता है कि नहीं, उनके साथ वो घुल मिल पा रहा है या नहीं, वो उनकी बातें समझ पा रहा है या नहीं, वो उनके साथ कोऑपरेट कर पा रहा है कि नहीं, टीम वर्क स्पिरिट है या नहीं, हाँ, लोगों की सपोर्ट कर रहा है या नहीं। ये चीज़ें आती हैं सोशल एडजस्टमेंट में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, वो अपने वो रिलायबल है नहीं चीज़ों को लेकर, अकाउंटेबल है कि नहीं, कि जो भी जैसे सपोज़ आज का डेडलाइन है उसके लिए वो प्लान कर रहा है कि नहीं, कि मैंने आज कंप्लीट किया है कि नहीं, फिर कल की काम क्या बचे पेंडिंग, सब टू डू लिस्ट बनाते हैं लाइक उसमें कंप्लीटेड वर्क, पेंडिंग्स एंड आज का क्या क्या काम मैंने कंप्लीट किया, ये अकाउंटेबिलिटी में आती है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं, कि मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो मैं ईमानदारी के साथ फुलफ़िल कर रहा हूँ या फुलफ़िल कर रही हूँ या नहीं, ये होता है, एक सिंसियरिटी होती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सोशल एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट हमारा फैक्टर थ्री, दैट इज़ सोशल इफेक्टिवनेस। सोशल इफेक्टिवनेस में मेनली फोर पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज़ इनिशिएटिव, सेकंड इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड इज़ स्पीड ऑफ डिसीजन, फोर्थ इज़ एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव मतलब होता है कोई चीज़ का शुरुआत करना, है ना? तो अगर शुरुआत करना है तो इसमें चीज़ें आएंगी, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। आप इतने एक्टिव हो कोई भी टास्क, कोई एक्शन को लेकर जो आप शुरुआत करें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप आपका मैटर करता है किसी भी जर्नी में। वो जर्नी कितनी भी लंबी हो, आपका फर्स्ट स्टेप बहुत मैटर करता है। अगर आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया ना, तो आप कभी ना कभी उस अपने एम तक, अपने ऑब्जेक्टिव तक, अपने गोल तक पहुंच ही जाएंगे। तो आप इनिशिएट करते हैं नहीं। एक्टिंग फर्स्ट इन न्यू सिचुएशन, अगर कोई नया सिचुएशन आया, सर्कमस्टेंस आया, तो आप वहाँ बस आप जल्दी से जल्दी एक्शन ले रहे हैं नहीं। आप जो एक्शन ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं, ये भी मैटर करता है ना। आप एक्शन भी ले रहे हैं बट वो हो सकता है कहीं चूक हो गई हो या गलत पाथ है। अब वो जो आपका एक्शन है वो राइट डायरेक्शन में है या नहीं, ये भी मैटर करता है। और अपने काम के लिए परसिस्टेंट रहना, ये सारे आते हैं इनिशिएटिव के अंदर। सेकंड है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब आपको खुद पर बिलीफ है कि नहीं, कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, विदाउट एरोगेंस ना, बिना एरोगेंस के साथ आपके पास अपनी खुद की क्षमताएं हैं या नहीं, ये पता होना। ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मुझे ये कर लूँगी या ये कर लूँगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में आता है। तो ये भी आपको होना चाहिए। थर्ड है स्पीड ऑफ डिसीजन। आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो टाइमली ले रहे हैं या नहीं, वो एक्यूरेसी और करेक्ट है या नहीं। बैलेंस डिसीजन होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ले रहे हैं, या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या रैशनल होकर ले रहे हैं, ये भी सही नहीं है ना। बैलेंस्ड डिसीजन होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आपकी एबिलिटी है कि नहीं, कि आप अपने जो ग्रुप है या अपने टीम मेंबर्स हैं उनको आप एनकरेज कर पाएँ, डिमोटिवेट है तो मोटिवेट कर पाएँ, अपने जो लोग हैं उनको गाइड कर पाएँ, उनकी हेल्प कर पाएँ, उनको इंस्पायर करें, है ना? तो ऐसे आपके में क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, ये आता है सब कुछ
सोशल इफेक्टिवनेस के अंदर। अब हमारा लास्ट जो बच रहा है वो है हमारा लास्ट डायनेमिक क्वालिटीज़। अभी तक मुझे लग रहा है सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो अब हम लास्ट देख लेते हैं डायनेमिक क्वालिटीज़। तो डायनेमिक क्वालिटीज़ में थ्री हैं। फर्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन, सेकंड इज़ करेज एंड थर्ड वन इज़ स्टैमिना। डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प। मतलब आप किसी चीज़ को लेकर दृढ़ संकल्पित हो, मीन्स कि आप कोई गोल है उसको अचीव करना चाहते हो, और अपने गोल को अचीव करने में आपकी जर्नी में आपको काफ़ी सेटबैक्स, ऑब्स्टिकल्स या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, फिर भी आप अपने पूरे एफर्ट के साथ उस गोल की तरफ जा रहे हैं, ये होता है डिटर्मिनेशन। करेज, करेज आपका दोनों होगा, मॉरल और फिजिकल ब्रेवरी, मतलब आप बहादुर हैं या नहीं, कोई भी डिफ़िकल्टीज आ रही है या फिर हाई रिस्क चीज़ें हैं वहाँ पर आप में करेज है या नहीं, ये भी एक क्वालिटी हुई। थर्ड वन इज़ स्टैमिना। स्टैमिना होता है कि कैपेसिटी होना फिजिकली और मेंटल एंड्योरेंस अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिचुएशन में, ये स्टैमिना होता है। अगर आपका स्टैमिना अच्छा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, मेंटली हो या फिर फिजिकली, तो आपकी एफिशिएंसी इसमें इंक्रीज़ होगी। तो ये स्टैमिना का हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स अब तो क्लियर हो गए होंगे अभी तक। तो लास्ट में कंक्लूजन यही है कि दीज ओ एल क्यूज शेप एन इंडिविजुअल इनटू अ स्ट्रॉन्ग, रिलायबल एंड इंस्पायरिंग लीडर कैपेबल ऑफ सर्विंग विद ऑनर एंड एक्सेलेंस। तो हम आज का वीडियो यही एंड करते हैं। आई थिंक जो सारे आपने क्वालिटीज़ देखे होंगे अभी तक के, वो आपको क्लियर हुए होंगे अच्छे से, और आप इसको अपने रियल टाइम लाइफ में, मतलब लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।